एक्सक्यूज मी, स्कूटर एक्सीडेंट का जो पेशेंट है मिस्टर जोशी, वो कौन से कमरे में है? एक मिनट। मिस्टर जोशी, वार्ड नंबर 12, सीधा जाके राइट लेना, राइट से फिर लेफ्ट साइड में आपको 3 कमरा दिखेंगे, 3 कमरा छोड़ के फिर लेफ्ट साइड में आपको राइट लेना पड़ेगा, राइट लेके फिर लेफ्ट लेना, लेफ्ट में और 2 कमरा दिखेंगे, वो कमरे छोड़ के फिर लेफ्ट साइड में आप जाओगे तो फिर राइट साइड में आपको आईसीयू का कमरा दिखेगा, वो कमरे के एग्जैक्टली बाजू में आईसीयू वार्ड है, वहाँ आपका पेशेंट। हम ढूंढ लेंगे, चलिए। बेनी, इतना चल पाओगी या मैं व्हील चेयर मंगाऊं? व्हील चेयर मंगाऊं? आप जैसे 2 लोगों को उठा के दौड़ सकती हूँ मैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैं दूसरा कहाँ से लाऊंगा? मुझे 2 बार उठा लो। जब देखो चिपकने के बहाने। राइट? नहीं ये नहीं। भाई माँ, ये आईसीयू। अमोल! अरे रिलैक्स भाभी माँ, सब ठीक हो जाएगा। क्या रिलैक्स? उसकी हालत नहीं देख रहे हो तुम? ये हॉस्पिटल में जोर जोर से रोने का नहीं, बाकी पेशेंट लोग डर जाता है। सिस्टर, ये मेरे पति है, कैसी हालत है इनकी? बहुत ही डेंजरस एक्सीडेंट, फेस का तो मसाला उत्तपा बन गया है। मुझे उनसे बात करनी है, मैं अंदर जाऊं? जी नहीं, उनसे किसी को भी बात करने की कोई इजाजत नहीं है। सॉरी। एक्सीडेंट की वजह से वो बहरा हो गया है? नहीं, पेशेंट बेहोश है, आईसीयू में है, और आईसीयू में किसी को भी जाने की कोई परमिशन नहीं है। सिस्टर प्लीज मुझे अपने पति से मिलना है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। प्लीज। बोला ना आपसे, सॉरी, कोई नहीं जाएगा अंदर। प्लीज सिस्टर प्लीज। डॉक्टर, कैसी हालत है मेरे पति की? देखिए आपके पति का भयानक एक्सीडेंट हो गया है और वो बेहोश है। उनके दोनों हाथों की कई हड्डियां टूट गई हैं, हाथ में फ्रैक्चर आया है और चेहरा तो अजीब सा हो गया है। नाक की जगह कान और कान की जगह नाक आ गई। उनकी प्लास्टिक सर्जरी करनी है। प्लास्टिक सर्जरी? जी। वाओ, अच्छा मौका है अमोल के चेहरे पे किसी हीरो का चेहरा फिट करवाने का। डॉक्टर, प्लास्टिक सर्जरी का खर्चा क्या होगा? कम से कम 10 लाख रुपए खर्चा आएगा। 10 लाख? जी। और डॉक्टर साहब, अगर प्लास्टिक आपको हम प्रोवाइड कर दें तो? देखिए, ये जॉब वर्क नहीं है कि सीमेंट आपकी और ईंट हमारी है। कम से कम 10 लाख रुपए तो खर्चा आएगा ही, इससे ज्यादा भी हो सकता है। डॉक्टर प्लीज, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें डिस्टर्ब मत करना क्योंकि वो बेहोश है। ओके डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर। अमोल! अमोल! ओह माय गॉड! क्या हालत बना ली है अपनी? अमोल! अमोल! क्या हुआ अमोल? एक मिनट, आप लोग कौन हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैडम, ये रेखा जी हैं, इनके पति का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ओहो, इनके पति का? इनका पति मतलब ये वाला? जी हाँ। ओ मैडम, ये वाला मेरा पति है। दूसरी शादी कर ली इसने? अरे मुझे तो इस पे पहले शक था। नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मेरा पति। ओ मैडम, ये कोई ट्रेन की सीट नहीं है कि रुमाल डाला और आपका हो गया। ये मेरा पति है। देखिए, ये मेरे ही पति है। इनका एक्सीडेंट स्कूटर से हुआ और ये स्कूटर से ही आते जाते हैं। मैडम, ये भारत देश है, यहाँ पे करोड़ों लोग स्कूटर पे ही आते जाते हैं। इसका मतलब वो सारे लोग आपके पति हो गए? देखिए मैडम, आप समझ नहीं रही हैं, ये रेखा जी हैं, इनके पति का नाम मिस्टर जोशी है। अच्छा, नीचे अब भी जोशी डॉक्टर से मिल के आई हूँ मैं, तो अभी वो जोशी डॉक्टर भी इनके पति हो गए? मतलब सारे जोशी इनके पति, सारे स्कूटर वाले इनके पति, सारी दुनिया इनके पति? एक मिनट, आप इतना चिल्ला रही हैं, आपके पास क्या सबूत है कि ये आपके पति हैं? बोलो। आपको सबूत देखना है? सबूत देखना? तो देखिए, देती हूँ मैं सबूत। मेरा पति मेरी एक भी बात नहीं टालता। देखिए। अरे आप क्या मुर्दे की तरह पड़े? उठिए। देखा, बेहोशी में भी मेरी बात सुनता है। आपके पति का नाम क्या है? जगमोहन जोशी, और वो भी स्कूटर ही चलाते हैं। भाभी माँ, लगता है रॉन्ग नंबर लग गया, ये अमोल नहीं है। मतलब ये अमोल नहीं है?
मेरा अमूल जहाँ भी है ठीक है। थैंक यू गॉड। बहन जी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपके पति जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं भी प्रार्थना करूंगी कि आपको आपके पति मिल जाए। हैं? थैंक यू, थैंक यू। अरे आप क्या बैठे हो, सो जाओ। वो कान में थोड़ा प्रॉब्लम है। अमोल आ गया, चलो चलो केक काटते हैं। अच्छा हुआ जो लड़का हमने हॉस्पिटल में देखा वो अमोल नहीं था। अरे लेकिन अमोल है कहाँ? और जहाँ भी है वहां से हमें फोन क्यों नहीं कर रहा? और उसका फोन ऑफ क्यों है यार? कहीं उसका चक्कर किसी लड़की के साथ तो नहीं? एक्चुअली यू आर राइट, एक लड़की है हमारे ऑफिस में, उसका नाम है तान्या। अमोल काफी करीब है उसके। करीब? कितना करीब है? 3 फुट। 3 फुट? मतलब उसका टेबल और अमोल का टेबल 3 फुट की दूरी पर है। अंकल ये सब छोड़िए, प्लीज उस लड़की का नंबर मिला के दीजिए ना। तान्या, टॉक टू हर। अरे बाबा, बॉस का फोन इतना रात में? हेलो तान्या, मैं रेखा। रेखा? अमोल की वाइफ। ओ, हमारा अमूल को हमसे छीनने वाला रेखा। हेलो, आर यू ऑलराइट? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? हाँ हाँ, क्या जानना चाहती हो तुम? हाँ, कि अमोल से शादी करने के बाद तुम किधर खड़ा है और हम किधर खड़ा है? What? नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम तुम्हारे घर में हो, मैं मेरे घर में हूँ, लेकिन अमोल कहाँ है वो नहीं पता। तुम्हें पता है क्या? उड़े बाबा, अमोल किधर उड़ गया? हाँ, तुम कैसा बीवी हो? अपना पति का ध्यान नहीं रख सकती? हाँ, हम होता ना तो उसे पल्लू से बांध के रखता। क्या? नहीं, हमको नहीं पता अमोल कहाँ है। और हाँ, तुमको पता चलेगा ना तो हमको फोन करके बता देना। हाँ, ठीक है। क्या हुआ? उसे खुद नहीं पता कि अमोल कहाँ है। पता नहीं अमोल कहाँ चला गया। कभी मुझसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करता। भाभी माँ, अमोल इमोशनल किस्म का इंसान है, बिल्कुल मेरी तरह। क्या पता उसे किसी ने कुछ बोल दिया हो और वो उस बात का बुरा मान गया हो। क्या है ना भाभी माँ, हम जैसे इमोशनल लोग जो होते हैं ना, वो किसी बात का बुरा मान जाते हैं ना तो सीधा घर छोड़ के चले जाते हैं। तो तू अब तक क्यों नहीं गया? नहीं, मेरी बात अलग है। आप क्यों रोने लगे? आपका भी पति आपको छोड़ के चला गया है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अमोल मेरी वजह से ही घर छोड़ कर गया। मैंने उसको आज सुबह ऑफिस में बहुत डांटा। बेचारा इतना अच्छा काम करता है, फिर भी मैं उसको डांटता रहता हूँ, हमेशा डांटता रहता हूँ। ये मेरी गलती है, मुझे मारो, मुझे कोई मारो, मेरी गलती है, मारो। ये क्या किया आपने? आप ही ने तो कहा मुझे मारो। मैंने मार दिया। पर कहने की बात और होती है, करते थोड़ी है। मतलब ये कोई मेरी गलती है, ये मेरी वजह से ही क्या। बेबी आई एम वेरी सॉरी। देखा बेटे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरी वजह से क्या हो सके तो मुझे माफ कर देना। देखो मैं आज ये 2 कार्ड भी लाया था उसके लिए, एक हैप्पी बर्थडे का, एक सॉरी बोलने का। ओहो, ठीक है ना, चला गया तो चला गया। अरे नहीं अंकल, अमोल आपकी वजह से नहीं, अमोल हमारी वजह से घर छोड़ के गया। हाँ, और नहीं तो क्या, कल ही मैंने उसका पैंट खाया। पैंट खा गए? अमोल की पैंट खा गया? Are you alright? हाँ, वो क्या है ना कि अमोल का पैंट ये कल सेकंड हैंड में बेच के आया, उसी पैसे से मैंने बर्गर खा लिया। नहीं, अमोल तुम्हारी वजह से नहीं भागा, अमोल मेरी वजह से भागा है। जब देखो मैं उससे कोई ना कोई नई डिमांड करती रहती हूँ, कभी हनीमून, कभी पार्टी, कभी मोबाइल फोन, और आज मेरी इसी डिमांड की वजह से अमोल मुझे छोड़ के भाग गया है। अमोल, मैं कसम खाती हूँ, तुम प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुमसे कोई डिमांड नहीं करूंगी। अगर तुम वापस आ गए ना तो मैं तुम्हारी पसंद की गुजराती फिल्म देखने जाऊंगी।
ओ माय चिकली पू। बीबी ऐसी मुश्किल कस्में नहीं खाते। चलो आओ रूम में जाके आराम करें। अब इन आंखों में आराम नहीं, सिर्फ इंतजार और अमोल की याद। दरवाजा भी खुला है। भाभी जी, ओ भाभी जी। हाँ? अरे अमोल भैया से कहो कि दूध ले ले। अरे क्या हुआ? दूध अच्छा है और ताजा भी, टेंशन मत लो। कैसे ले दूध? पतीली में ले लो। अमोल भैया पतीली में ही लेते हैं। जब अमोल ही नहीं है तो दूध लेने का क्या फायदा? सारा दूध अमोल भैया ही पी जाते, 6 लीटर। मम्मा, क्या हुआ चिकली? मम्मा सुबह के 6 बज गए हैं, अभी तक अमोल वापस भी नहीं आया। अरे क्या हुआ भाभी जी, दूध लेगे कि नहीं? नहीं चाहिए दूध, सिर्फ अमोल चाहिए। आधा लीटर तो ले लीजिए। मम्मा चलो ना, हम जाके अमोल को ढूंढते हैं। हम मुंबई का चप्पा चप्पा छाट मारेंगे, हमें वो मिल जाएगा। ओ चिकली, मुंबई कोई 1 बेडरूम हॉल का फ्लैट नहीं है जो छान मारेंगे। हाँ बेटा, मुंबई बहुत बड़ा शहर है। अब हम एक काम करते हैं, हम लोग पेपर में ऐड देते हैं, शायद ऐड देकर वापस आ जाए। हाँ ऐड बनाते हैं। मैं पेन और पेपर लेके आता हूँ। जल्दी जल्दी अब मैं बताता हूँ, ऐड लिख के। अमोल, जब से तू घर छोड़ के गया है, घर में चाय बनना बंद हो गई। ये पढ़ के वो वापस नहीं आएगा। बॉबी लिखो, माय लव अमोल, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लव यू रेखा। और बेटा नीचे ये भी लिख दो कि मैं तुम्हारा बॉस ओम प्रकाश तुम्हें आज के बाद कभी नहीं डांटूंगा, कुछ नहीं कहूंगा। तुम भगवान के लिए वापस आ जाओ, बस वापस आ जाओ। बॉबी तुम ये लेकर प्रेस में जाओ, और मम्मा हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। ओहो चिकली, कल तो गए थे पुलिस स्टेशन पे भी, दोबारा जाके क्या करेंगे? लेकिन क्या पता उन्हें कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। मम्मा छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन बड़ी से बड़ी मदद कर सकती है। प्लीज मम्मा चलो पुलिस स्टेशन, चलो चलो। अभी यार सर पटक रहे, वो पकाओ लोग वापस आ गए। सर एक्सक्यूज मी सर एक्सक्यूज मी सर बताइए सर। मेरे पति का पता चला? पता चला। अरे अरे चैन से सोने तो दो। सो रहा है अमोल, सो रहा है। हम लोग रात से जाग रहे हैं, अमोल सो रहा है। सर कहाँ सो रहा है? बताइए कहाँ है, बताइए ना। मैं मेरी बात कर रहा हूँ। अरे आपका पति तो मिल गया था ना, आप तो अस्पताल भी गए थे ना। अरे वो मेरा दामाद नहीं है। आपका दामाद भी खो गया। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप समझते क्यों नहीं है? अमोल इनका दामाद है, रेखा इनकी बेटी है। अमोल उसका हस्बैंड, इनका दामाद हुआ कि नहीं हुआ? अमोल तो तुम कौन हो? मैं ससुर हूँ। हाँ। मैं सर हूँ, अमोल का सर हूँ, और सुर में रहता हूँ, सुरीला आदमी हूँ, तो ससुर हो गया ना। अरे हम लोग आपके पति को ढूंढ रहे हैं, जैसे ही मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक आप लोग अमोल को नहीं ढूंढेंगे मैं यहीं पे रहूंगी। और अगर अमोल नहीं मिला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। Shut up. I really love him. Please, please आप उसे ढूंढ लीजिए, प्लीज। वाह, कितना प्यार करती है अपने पति से। ऐसा लगता है कि मॉडर्न सती सावित्री। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपके पति से जुदा नहीं कर सकती। ठीक है, प्यार की बातें आप बाद में बताना, पहले अमोल को ढूंढिए। She is right. बेबी जो कहती है आप वही कीजिए, बिल्कुल वही कीजिए। हटो। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, अमोल को कुछ नहीं होगा। हम लोग अमोल को ढूंढ लेंगे। जाइए। चलो चिकली। हाँ। मेरी जब नहीं मिला ना तो हम लोग फिर से आएंगे। अरे तू क्यों रो रहा है बे? भाभी मैं रो रही है। भाभी मार हो रही है इसलिए तू भी रो रहा है? पर भाभी मैं क्यों रो रही है? अमोल। अरे अमोल का कुछ पता नहीं चला यार। तू खा रहा है?
तुझे पेपर में ऐड देने के लिए भेजा था ना? हाँ, मैंने पेपर में ऐड दिया और आते आते उड़पी होटल से पेपर डोसा भी खाया। अमोल कहाँ चला गया, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये वैसे ये भाभी माँ की माँ और अमूल भैया की बॉस कहाँ चले गए? वो भी गायब हो गए। पेपर में ऐड दूं? वो मॉम कल रात से मेरे साथ घूम रही थी ना, इसलिए उनका सर घूमने लगा, तो मैंने उन्हें वापस घर भेज दिया। और बॉस केबल टीवी पे अमूल की मिसिंग की ऐड देने गए। हाँ। अरे छोड़िए ना भाभी माँ, वैसे भी अब होनी को कौन टाल सकता है, नहीं? हाँ? नहीं मतलब अमूल सही सलामत वापस लौट आएगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हाँ? आप कमरे में जाइए और आराम कीजिए भाभी माँ। चाहिए। हाँ भाभी माँ, आप आराम कीजिए, हम लोग है ना सब संभाल लेंगे। भाभी माँ ऐसे रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। विक्की, भाभी, जल्दी आओ। अमोल, रेखा जी, अमोल, रेखा जी, अमोल, रेखा जी, अरे आप लोग कहाँ चले गए थे? मतलब तुम कल रात से यहीं पे थे? नहीं नहीं, मैं तो आधा घंटा पहले आया हूँ। इडियट, ठूसते बैठा है। तू बेडरूम में आके चेक नहीं कर सकता था कि अमोल आया कि नहीं? तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो वही बात हुई ना, फ्रिज में रखा है आइसक्रीम और पूरे मॉल में ढिंडोरा। क्या बोल रहे हैं बे? मैं बहुत कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। चुप कर यार। लेकिन अमोल, तुम कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है हमने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। और इडियट कितना परेशान हुआ तेरी वजह से। अरे पुलिस स्टेशन गए, यहाँ तक कि पेपर में तेरी मिसिंग की ऐड भी दे दी। और ये बता कि तूने कल रात से अपना फोन क्यों स्विच ऑफ रखा है? हाँ? मेरी बात सुनो पहले, फोन तो मैंने बॉस के कारण स्विच ऑफ किया था। हैं? बॉस के कारण? रेखा जी, कल बॉस ने मुझे ऑफिस में बेवजह डांटा। मैं ऑफिस से चला गया और मुझे बॉस डिस्टर्ब ना करे इसलिए मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया। तो तुम मुझे पीसीओ से भी फोन कर सकते थे ना। तुम्हें पता है मैं पागल हो गई थी अमोल। रेखा जी, असल में मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज? हाँ, रेखा जी आपको क्रिकेट बहुत पसंद है ना, और सचिन और धोनी की आप बहुत बड़ी फैन है ना? तो क्या तुम उन्हें यहाँ पे लाने वाले थे? नहीं नहीं, कल वानखेड़े में बहुत बड़ा मैच है ना, इसलिए मैं वानखेड़े स्टेडियम गया था टिकट्स लेने। क्या बात है यार, वानखेड़े का टिकट लेने गए तो हमारे ले गया। क्या टिकट? अरे मेरी बात तो सुनो। अरे मैं वानखेड़े स्टेडियम गया। हाँ। रेखा जी, वहाँ इतनी लंबी लाइन में खड़ा भी रहा। वेरी गुड। पुलिस के डंडे भी खाए। वेरी गुड। मच्छर को ब्लड भी डोनेट किया। अरे वेरी गुड यार। लेकिन पता है, जब खिड़की तक मेरा नंबर आया, टिकट खत्म हो चुके थे, मुझे टिकट नहीं मिली। कर लो बात। हाँ, ये तो वही बात हुई ना, नहाया धोया कुछ नहीं, पिज्जा खाया 110 रुपया। क्या बोल रहे बे? छोड़ना यार। अच्छा हुआ टिकट नहीं मिला। इतनी महंगी टिकट लेकर धूप में जाके मैच देखते। अरे मैच देखने का असली मजा तो घर पे आराम से सोफे पे बैठ के टीवी पे मैच देखने में है। क्या बात है रेखा जी, आप कितनी समझदार हैं। अच्छा अमोल, तुम अब जल्दी से तैयार हो जाओ। मुझे तुम्हारे साथ एक गुजराती फिल्म देखनी है। रेखा जी, आप और गुजराती फिल्म देखेंगे? हाँ, मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर तुम मुझे मिल जाओगे ना, तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पसंद की गुजराती फिल्म देखूंगी। इसका मतलब ये जो सारी सजावट है, ये आपने फिल्म देखने के लिए की है? नहीं जानू, वो तो तुम्हारे बर्थडे के लिए की थी। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। नहीं, बिलेटेड नहीं, फिर तो वेरी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, क्योंकि मेरा बर्थडे तो 2 महीने पहले था ना रेखा जी। हाँ, लेकिन तिथि के हिसाब से तो तुम्हारा बर्थडे कल था ना, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज पार्टी रखी। देखा, रेखा जी और मेरे थॉट्स कितने मिलते। रेखा जी मेरे लिए सरप्राइज प्लान कर रही थी और मैं रेखा जी की सी। लेकिन अमोल, प्लीज आइंदा ऐसे सरप्राइजेस मत देना, नहीं तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। अभी नहीं रेखा जी। चलो अब केक काटते हैं। बॉबी, केक लाओ। हाँ। नहीं, केक तो हम नहीं काट सकते। क्यों? तो मैं खा गया। क्या? तू केक खा गया? हाँ, अरे अगर मैं केक नहीं खाता तो खराब हो जाता ना। और चाहे मेरा पेट क्यों ना खराब हो जाए, लेकिन मैं खाने की चीज खराब नहीं होने दूंगा। I love you, अमोल। I love you too, रेखा जी।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।